हेलो स्टूडेंट्स, जब से टाटा स्टील जेईटी का फॉर्म आया है लगातार बच्चे क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछ ही रहे हैं कि सर एक तो ये बताइए कि सिलेबस क्या होगा। दूसरा ये है कि क्या सिलेबस में नॉन टेक्निकल भी आएगा। सर ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग है या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। बड़ा ही कंफ्यूजन है बच्चों में। आइए सारा कंफ्यूजन आपको दूर करते हैं टाटा स्टील जेईटी के ऑफिशियल सिलेबस से सारी ब्रांचेस का। तो मैं आपको दिखा देता हूं, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है तो इतना मैं पढ़ूंगा नहीं। तो बेसिकली आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा सिलेबस है। ठीक है, तो बेटा देखिए ये टाटा स्टील जेईटी का जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ था। ये पिछले साल से पहले की बात है। तो जो पिछले साल का सिलेबस था यानी कि 2023 का जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार भी रहेगा। तो ये सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है बेटा, देखिए टाटा स्टील जेईटी का जो एग्जाम सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। तो टाटा स्टील जेईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है बेटा देखिए वो क्या है। पहला, सबसे पहले बेटा तो ये समझिए कि ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग है, IOL। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, जैसा मुझे बच्चे बहुत सारे मैसेज किए हैं टेलीग्राम में। तो बेटा ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग है। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है जरा ध्यान से देखिए बेटा। इसमें आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सोल्यूशन, प्रोफेशनल इनहेंसमेंट टैक्टिक्स, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, हॉर्टिकल्चर और सस्टेनेबल डिजाइन। उसके बाद करंट इंडस्ट्री क्वेश्चंस, मतलब ये इसी का पार्ट है। करंट इंडस्ट्री क्वेश्चंस जैसे क्रिप्टो करेंसी से, गेम बेस्ड लर्निंग से, क्लासरूम ट्रेनिंग और ई लर्निंग, प्री बोर्डिंग, बेसिक डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए ये इसका एक छोटा सा पार्ट है, ये IOL का एक छोटा सा पार्ट है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब इसमें इंटरनेट के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी इसमें पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि पूछे ही, पूछ भी सकता है, एक दो क्वेश्चन नहीं भी पूछ सकता, ठीक है ना। उसके बाद सोशल मीडिया एनालिटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बेटा इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास बेसिक इंटरनेट वगैरह के बारे में जानकारी है, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी है ना, तो ये तब भी आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये सेक्शन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि इंडस्ट्री में वर्क एनवायरनमेंट क्या है, वर्क का कल्चर कैसा होता है, ये सब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 20 नंबर का आता है ये IOL, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग। अब बेटा मैं डिसिप्लिन पे सबको दिखा दूं। तो सबसे पहला जो डिसिप्लिन देखिए टाटा स्टील जेईटी सिविल का सिलेबस बेटा ये है। मैं जूम कर दे रहा हूं, आप अपना नोट कर लीजिएगा। सिविल वालों का सिलेबस देखिए ये है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बेसिक मैकेनिकल है, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल स्टडी है। ये सब आपका बेसिक सिलेबस है, देख लीजिए ये आपका सिविल का बेसिक सिलेबस है, ठीक है ना। ये पूरा मैकेनिकल वालों का देख लीजिएगा बेटा, बेसिक सिलेबस जो है ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा मैकेनिकल वालों के लिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये पूरी PDF मैं वहां पर दे दूंगा। तो बेटा जो जेईटी मैकेनिकल का सिलेबस है देखिए वो ये है। थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ड्राइंग, थर्मोडायनामिक्स, HMT, हाइड्रोलिक फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्रेसर गैस टरबाइन, जेट इंजन, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, स्टीम बॉयलर्स, नोजल टरबाइन, इंटरनल कंबशन इंजन, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और बेटा जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पिछली बार भी जो आपका 80 क्वेश्चन का टेक्निकल का सेक्शन था उसमें इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन बहुत आए थे पिछली बार वाले में। इसके बाद बेटा जो इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है आप देख लीजिएगा अपना, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हीटिंग एंड वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, ये सब है। जेईटी मेटलर्जी वालों का बेटा सिलेबस ये है, आप देख लीजिएगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, जो भी कर लें। मेटलर्जी वालों का देखिए सिलेबस ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस ये रहा, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस। वोल्टेज करंट, पैरेलल सर्किट, कैपेसिटर, RLC, ओम्स लॉ, अल्टरनेटिंग RL सर्किट, ये सब, ठीक है ना। ओपैम्प वगैरह जो भी है आपका सब इसमें है। और बचा किसका अभी, और हाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चल रहा है क्या, हाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस है बेटा, आप देख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट कर लें, जैसी मर्जी आप चाहें कर लें, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैं धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को कहीं भी रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो जेईटी माइनिंग वाले हैं बेटा देखिए उनका सिलेबस ये रहा, माइनिंग वालों का, ठीक। तो माइनिंग वालों का ये सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा, ये माइनिंग वालों का सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद और कोई बचा, और कोई नहीं बचा, ठीक। अच्छा अभी है कोई, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं यहाँ पर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो है बेटा उनका सिलेबस ये है, आप देख लीजिएगा, जितना सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। टेक्निकल का सिलेबस बता रहा हूँ, बाकी जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग है वो सेम है। इसके बाद बेटा सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जामिनेशन को उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वेटेज ऑफ द इंटरव्यू शैल बी शून नोटिफाइड बाय द कमीशन, मतलब जो भी
वेटेज क्या होगा 1:5 1:3 वो तो कमीशन बताएगा, ठीक है बेटा। बाकी उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब आपको दिया होता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों का रेलेवेंट आ रहा है। पहली बात समझ लीजिएगा कि वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग है। IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मुझसे टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपको सारा PDF वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, मैकेनिकल वाले स्पेशली। तो AJ मैकेनिकल का अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं और चाहते हैं CIL की तैयारी करना, यानी कि NCL का जो फॉर्म आया है उसकी तैयारी करना, या फिर BEL की, टाटा स्टील JET की, या फिर SSC JEE की, या फिर आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम है, बहुत ही शानदार प्राइस पर आपको कोर्स अवेलेबल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं लेना तो प्लान को चेंज करके 12 महीने 6 महीने का जो भी चाहते हैं ले सकते हैं। तो 6 महीने का प्लान आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक आपको इसके साथ मिलेगी 2,500 से 3,000 रुपये की, आपको दिख रहा है 4769 रुपये का, बट आपको इससे कम पे करना है ऑब्वियसली। कूपन इस्तेमाल करिएगा यहाँ पर, कोड RMISHRA, ठीक है ना। तो RMISHRA इस्तेमाल करिएगा, अप्लाई करिएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपकी कॉस्ट 4428 रुपये में मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए टाटा स्टील JET के लेके आ चुका हूँ। फॉर्म कैसे भरें, जो नोटिफिकेशन आया था, सैलरी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और ये आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, ये सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया। किस किस गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये सारी वीडियो मैंने इसी चैनल पर कवर की हैं, तो आप सब 1 बाय 1 देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।